हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज की जो लेक्चर होने वाली फ्रेंड्स वह बूस्टर डोज पार्ट 9 होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से किसी कारणवश लेक्चर को नहीं कवर कर पा रहे थे, सो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सो आज से फिर जो है आपकी जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, नीट एंड AIEEE एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है ना। बिकॉज इस सीरीज में हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के, साथ ही साथ नीट के जो भी एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर में आए हुए उस सब को, और AIEEE में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सारे को हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, जिसके कारण यह लेक्चर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एक नई सीरीज और हम लोग लाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एजर्सन्स और रीजन्स वाले सारे क्वेश्चंस को, जो आप लोग को बेसिकली नीट वगैरह के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि क्या एजर्सन्स है और क्या रीजन्स हैं। तो उस सीरीज को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। यदि आप लोग को इस सीरीज की नीड्स है एजर्सन और रीजन के बारे में, यदि आपको इस सीरीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम क्या होगा कि अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट सेक्शन मिले तो हम लोग एजर्सन और रीजन को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक ना एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं ना एजर्सन्स और रीजन के। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग जनरली 4 ही क्वेश्चन लिए हैं, और उसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह आपका एम्स में आया हुआ है। सेकेंड एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वह आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है AIEEE मेंस के। और जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका AIEEE का ही है, और वो आपका 1991 IIT में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज आपके तीनों चारों क्वेश्चन लंबे, पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। सो चलिए स्टार्ट करते फ्रेंड्स। एंड आप आज का लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, सर्कुलर लूप ऑफ या वायर एंड या लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट IC एंड IE। कि एक आपका सर्कुलर लूप है, क्या है सर्कुलर लूप, और एक आपका स्ट्रेट वायर। शायद आप लोग फिगर देख रहे होंगे। तो सर्कुलर लूप में जो आपका करंट पास हो रहा है वह है IC, और स्ट्रेट वायर में है वह है IE। ठीक है, रिस्पेक्टिवली शोन इन फिगर। देखिए इस फिगर में आपका ये स्ट्रेट वायर है, IE करंट है, और ये आपका सर्कुलर है, सो IC करंट है ना। एज्यूमिंग दैट कि दीज आर प्लेस्ड इन या सेम प्लेन। कि एज्यूम करना है कि हम लोग को मानना है कि ये जो दोनों हैं, या तो आपके सर्कुलर वायर हैं या जो आपके स्ट्रेट वायर है, दोनों को सेम प्लेन में रखे हुए हैं। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 एट द सेंटर। वो कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वह एट द सेंटर पर क्या होगा, 0 होगा। व्हेन सेपरेशन H इज, मतलब कि ये जो H है, ये जो दूरी है, जैसे स्ट्रेट वायर से कितने दूरी पर ये H है, जिसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का टोटल मान हो जाए सेंटर पर, यानी वो आपका 0 हो जाए। सो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। एंड वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विच इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई 2 पाई I अपॉन रेडियस से। यहाँ पर रेडियस आपका क्या दिया हुआ, कैपिटल R। एंड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब होता है आपका इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि वैसा वायर जो इन्फिनाइट लेंथ का है, और इन्फिनाइट लेंथ के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलता है कोई भी पॉइंट में, वो आता है μ0 बाई 4 पाई 2I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
और आप देख सकते हैं कि ये जो आपका h है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h ना, यानी कि जो आपका h है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब बोला कि एट द सेंटर पर क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का मान 0, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। थोड़ा सा डायरेक्शन देख लेते हैं कि बी सेंटर आपका यानी जो सर्कुलर कॉइल के कारण आपका सेंटर की ओर लग रही है या फिर बाहर आ रही है। सो अपने राइट हैंड थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, यहाँ रख दिए, और जो बचे हुए फिंगर हैं आप देखिएगा, तो बचे हुए फिंगर को आप कर्ल कीजिए। तो आप कर्ल कीजिएगा तो लगेगा कि सर ये आपका इनवर्ड जा रहा है। किधर जा रहा है, एक मिनट, सॉरी इनवर्ड नहीं, आपका आउटवर्ड जा रहा है। किधर जा रहा है, आउटवर्ड। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड एट वो पर विल बी इनवर्ड ना। करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब रखिए और जो बचे हुए फिंगर है उसे कर्ल कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो बचे हुए फिंगर है उसको जब बेंड करते हैं तो वह अंदर की ओर जाता है। दैट मीन्स कि बी इन्फिनिटी वायर के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या है, इनवर्ड ना। चलिए अब चलिए हम निकाल लेते हैं बी नेट। क्या निकाल लेते हैं, बी नेट यानी कि सर्कुलर लूप और जो आपके स्ट्रेट वायर हैं उनके कारण क्या आ जाएगा। सो सपोज करते हैं B1 प्लस B2 ना। बोला कि जो सेंटर पर होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी नेट मान कितना होना चाहिए 0। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपका इनवर्ड है और एक आपका आउटवर्ड है। सो एक को प्लस ले लेते हैं और एक को माइनस ले लेते हैं। चलिए हम लोग आउटवर्ड को प्लस ले लेते हैं, और अगर आउटवर्ड को हम लोग प्लस ले लिए तो इनवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो B1 माइनस B2 विच इज इक्वल टू 0। सो आ जाएगा आपका B1 अपॉन B2। सो B1 का मान कितना आ जाएगा, मी नॉट बाई 4 पाई। B1 हम लोग मान लेते हैं B सेंटर को और B2 मान लेते हैं B इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर को। हाँ, सो मी नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन कैपिटल R विच इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई 2i अपॉन कैपिटल H ना। सो मी नॉट बाई 4 पाई से मी नॉट बाई 4 पाई कैंसिल हो गया। सो 2 से 2 आपका कैंसिल। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सर्कुलर वायर जो है उसमें आपका करंट है IC। सो यहाँ पर IC लिख दीजिए, और स्ट्रेट वायर में है आपका IE। सो दिस विल बी IC एंड दिस विल बी IE। सो आप यहाँ से देखिए आ जाएगा आपका पाई बाय R इंटू IC विच इज इक्वल टू IE अपॉन H। सो H का मान निकालेंगे तो आपका आएगा IE अपॉन IC इंटू ये आपका R जो है R उधर चल जाएगा तो आपका आ जाएगा R अपॉन पाई ना। यानी कि जब H को यानी जब डिस्टेंस हो जाए आपका I बटे IC इंटू R बाई पाई, तब आपका सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मान नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 आएगा। सो H का मान कितना होगा, IE बाई IC। IE बाई IC ये तो कट गया, E कट गया, ये दोनों है ना, बटे इंटू R बाई पाई। सो R बाई पाई ए में है, सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। एम्स 2006 में आया हो फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ईयर को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। 2 इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर हेल्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। कि दो आपके इन्फिनाइट लंबाई के दो आपके स्ट्रेट वायर हैं, दोनों को 90 डिग्री के एंगल में रखे हुए हैं। सो दैट कि देयर कॉमन इंड्स लाई एट दी ओरिजिन। इस प्रकार से रखे हैं कि जो उनका एक जो पॉइंट है, यानी कि जो कॉमन इंड है, मतलब कि जो आपका इंड है दोनों का, उसमें से एक क्या है कि सेंटर पर लाई करता है। इफ़ बोथ द कंडक्टर्स कैरी द सेम करंट आई। कि दोनों कंडक्टर आपके कितने करंट को कैरी कर रहे हैं, आई करंट को कैरी कर रहे हैं। तो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड को एट या पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है A और B। यानी कि पॉइंट P पर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कीजिए, जिसका पॉइंट है आपका A B ना। एंड वी नो दैट कि दिस इज द x एक्सिस डिस्टेंस एंड दिस इज द y एक्सिस डिस्टेंस। यानी कि x एक्सिस का जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट P का वह x है, और y एक्सिस
में जो आपका पॉइंट पी का दूरी है वह है आपका बी बोला है ना। सो वाई एक्सिस में आपका कोऑर्डिनेट कितना है, बी है। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये आपका, इसको सपोज कर लेते हैं आपका ये एम है, ये आपका एन है, अगर ये आपका बी है तो आपका एन से वो भी आपका बी हो जाएगा ना। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो आपका वायर है, ये आपका वायर सेमी इन्फिनाइट वायर है। कैसा है, सेमी इन्फिनाइट वायर विथ परपेंडिकुलर केस ना। एंड दिस इज द, this angle is theta 2 and this is the b, and we know that from Pythagoras theorem this will be ax square plus bx square ना, बिकॉज 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है ना। सो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, कर्न बराबर ना, कर्न इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का एक्स स्क्वायर प्लस बेस का एक्स स्क्वायर का होल हाफ, बोले तो अंडर रूट ना। एंड दिस इज द इन्फिनाइट, ये साइड तो आपका इन्फिनाइट है ना बाबू। एंड दिस व्हील वाला जो भी आपका एंगल होगा वो एंगल मान लेते हैं फाई 1 ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, सो सपोज करते हैं कि इस वायर को ले लेते हैं नाम 1, b1 देते हैं। सो आपका आ जाएगा मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना है, ये इंटू साइन फाई 1, एंड फाई 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस साइन फाई 2, लेकिन फाई 2 का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, थीटा 2 ना। सो इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, आपका आ जाएगा b1 इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये इंटू साइन 90 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 2 ना। चलिए अब क्या करते हैं, पहले हम लोग साइन थीटा 2 का मान निकाल लेते हैं। सो वी नो दैट कि साइन थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो बी इज द परपेंडिकुलर, सो बी अपॉन हाइपोटेनस आपका कितना है, दिस इज द बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ना। मतलब आपका b1 का मान जो निकलेगा टोटल वो आएगा मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा 2 विच इज इक्वल टू बी बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ना। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ इनवर्ड है ना आउटवर्ड है। सो यहाँ पर आप लोग राइट हैंड का थंब रखिए करंट के डायरेक्शन में, और जो बचे हुए फिंगर है उसको बेंड कीजिए, तो आप देखिएगा कि बचे हुए फिंगर आपके इनवर्ड की ओर जा रहे हैं। दैट मीन्स कि एट पॉइंट पी पर जो ये आपका वायर था इन्फिनाइट वायर यानी सेमी इन्फिनाइटली वायर, इसके कारण जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकला वो आपका इनवर्ड है। देखिए इनवर्ड का साइन होता है आपका क्रॉस एंड आउटवर्ड का हो जाता है आपका डॉट ना। अब इसी तरह निकालते हैं फ्रेंड, देखिए इस वायर के कारण निकल गया, अब इस वायर के कारण निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा ना। सो दिस या भी जो आपका वायर है, या भी वायर आपका सेमी इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना। एंड सपोज करते हैं इसके कारण जो आपका पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा B2। सो देखिए B2 इज इक्वल टू, ये वाला वायर आपका ऐसे होता नहीं होता, अगर इन्फिनाइट वायर है तो ऐसे। सो दिस एंगल इन्फिनाइट के केस में आपका या जो एंगल हो जाता है फाई 2 वह 90 डिग्री हो जाता है, पिछले वीडियो में बता दिए हैं। सो कैसे होता है 90 डिग्री, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो B2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और देख सकते हैं कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस B ना। सो B इंटू साइन फाई 1 का मान कितना दिया है थीटा 1 प्लस साइन फाई 2, एंड सेकेंड एंगल आपका कितना है 90 डिग्री ना। सो आ जाएगा आपका B2 इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई बी इंटू साइन 90 का मान 1 प्लस साइन थीटा 1, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा 1 का मान निकालते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं दिस इज द थीटा 1, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, सो ये अपॉन हाइपोटेनस, एंड दिस इज द हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ना। सो हाइपोटेनस का मान आपका कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स वार का होल रूट ना। सो आप देख सकते हैं यहाँ से बी टू इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई बी इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 का मान कितना निकालें, ये बटे अंडर रूट ये एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर। ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए देखिए पॉइंट पी पर इस इन्फिनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। देखिए इस वायर में आपका करंट ऐसे जा रहा है एंड दिस इज द पॉइंट पी। सो अपने राइट हैंड का थंब रखिए सबसे पहले और जो बचे हुए 4 फिंगर्स हैं उसको बेंड कीजिए। तो बेंड कर देंगे तो आप देखेंगे कि इनवर्ड है, दैट मीन्स कि जिस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू इन्फिनाइट वायर वो एक्स सेमी इन्फिनाइट वायर वो एक्स इज इनवर्ड ना। सो आप देख सकते हैं कि B1 भी इनवर्ड आया और B2 भी आपका इनवर्ड आया। सो अब क्या करते हैं, बी नेट निकालते हैं। सो बी नेट इज इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, सो B1 प्लस B2 हो जाएगा। अगर एक का इनवर्ड होता और दूसरा का आउटवर्ड तो हम लोग फिर देखते हैं कि कौन आपका बड़ा है। जो बड़ा होता उसको ले लेते प्लस में और जो छोटा होता उसको ले लेते माइनस में। ठीक है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, बी नेट B1 का मान कितना है फ्रेंड्स। 1 मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख देते हैं ताकि बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगी। सो बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 एंड B1 का मान देख सकते हैं आप लोग मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 1 प्लस बी अंडर रूट ये एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर ना, प्लस B2 का मान है आपका मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई बी इंटू 1 प्लस ये अंडर रूट ये एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर ना। सो चलिए थोड़ा सा इक्वेशन को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। तब आप लोग शायद देखेंगे कि जो ए पोर्शन है जिसको हम अभी राउंड कर रहे हैं, ये पोर्शन आपका दोनों इक्वेशन में कॉमन है ना। सो क्या करें, इसको कॉमन ले लें। सो चलिए देखते हैं कॉमन लेने के बाद क्या आता है, मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, चलिए कॉमन आ गया एंड ये जो ए है वाई दोनों के साथ गुना होगा नहीं, यानी 1 बाई ए प्लस बी अपॉन ये अंडर रूट ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर प्लस ए जो बी है इसके साथ और इसके साथ गुना होगा, यानी कि 1 बाई बी प्लस ये बाई बी अंडर रूट ये एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर। इतना आ जाएगा ना फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं, सो मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं तो आपका आएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस बी बाई ए अंडर रूट ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर प्लस ए बी अंडर रूट ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर ना। एंड दिस इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई आई, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो आपका आएगा ए बी यानी बी प्लस ए बाई ए बी प्लस एंड दिस विल बी बी एक्स वायर प्लस ए एक्स वायर एंड ए बी अंडर रूट ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर ना। आ जाएगा फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं, मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई। देखिए ये दोनों टर्म में आपका ए बी है ना, सो वी कैन टेक कॉमन ए बी। सो दिस विल बी जो आपका रिमेन रहेगा वो आपका ए बी बच जाएगा प्लस इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर, और ये जो आपका अंडर रूट में इसको क्या लिख सकते हैं ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर का पावर हाफ, बिकॉज अंडर रूट मीन्स हाफ आता है। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक अगर अपर वाला इक्वेशन आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर का पावर हाफ। बिकॉज ये अपॉन अंडर रूट ये विच इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये एंड दिस इज इक्वल टू ए का पावर हाफ। सो आपका नेट आ गया
मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए का एक्स स्क्वायर प्लस बी का एक्स स्क्वायर, और हाफ अगर पावर है तो इसको बोलते हैं अंडर रूट ना। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया और दोनों आपका इनवर्ड था, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड ना। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मान आपका पॉइंट पी पर आ जाएगा मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन से बहुत संभावना बनते हैं कि आपके एग्जाम में आए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन से जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, सीबीएसई वगैरह में, और साथ ही साथ नीट वगैरह में भी आ सकते हैं, और मेंस में भी जो है एआई ट्रिपल सॉरी जो आपका जेई मेंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। सो हम लोग फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस करके चल रहे हैं। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बिकॉज इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप बैंक को रखे होंगे अपने पास, और यदि उसको सॉल्व किए होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने को जरूर मिला होगा ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर इज बेंट इनटू द शेप एज शोन इन फिगर 1.21 कि एक आपका कोई इन्फिनाइट लेंथ का कंडक्टर है, उसे हम लोग बेंड कर दिए ना, और इस प्रकार से बेंड किए हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। द पार्ट सेमी सर्कुलर इन स्पेस इन शेप लाइज इन वाई जेड प्लेन, की जो आपका सेमी सर्कुलर है वो आपका वाई जेड प्लेन में लाई करता है। देखिए इसे, दिस इज द वाई डैश ना, इफ वाई देन it will be y dash, and this is z, then this will be z dash, and this will be x dash ना। while of the two straight parts one is along x axis, और जो दो स्ट्रेट पार्ट है उनमें से एक आपका x एक्सिस के along है, देखिए ये वाला, एंड अदर जो है आप पैरेलल टू y एक्सिस, और जो दूसरा है वो आपका पैरेलल है y एक्सिस का, इसको आप देख सकते हैं। 8 या डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, और आर डिस्टेंस है मतलब कि वाई एक्सिस से जो आपका जो अदर सेगमेंट स्ट्रेट वायर था वह पैरेलल था डिस्टेंस आर की दूरी पर, है ना। इफ़ द कंडक्टर कैरीज या करंट आई एज शोन इन द फिगर, कि जो आपका कंडक्टर है वह कितना करंट को कैरी करता है, आई करंट को, तो फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी। कहाँ पर फाइंड करना है, सेंटर सी पर ऑफ द सेमी सर्कुलर लूप, यानी कि सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर सी पर आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा उसी को बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए फ्रेंड्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि ये सब क्वेश्चंस में आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स एक दो दिन में थोड़ी हमारी जो सीरीज है वह नए ढंग से आने वाली है, बिकॉज इसमें हम खुद अपना फेस को लेके पढ़ाएंगे, तो 3D एनिमेशन वहाँ आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें बस थोड़ा सा आप लोग खुद एनालिसिस कीजिएगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है आपका वो 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर, यानी कि दिस विल बी ए एंड आल्सो दिस विल बी ए, बिकॉज दिस इज द रेडियस। ऐसे आप देख सकते हैं ना, इट इज द सेंटर वो, दिस इज ए, देन दिस इज ए, सो 2a इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स के रेडियस इज इक्वल टू आर अपॉन 2। चलिए एक काम हम लोगों ने किया कि जो आपका रेडियस लिए हुए थे, कंसिडर किए हुए थे, वो कितना आया, r/2 आ गया ना। चलिए अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड ये आपका देखिए कैसा है बाबू, इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। ये आपका एक्स एक्सिस की ओर लाई करता है, एंड दिस इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस ना। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स,
चलिए इसको मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण B1 और इसके कारण मान लेते हैं B2 एंड इसके कारण मान लेते हैं B3 ना। सो चलिए B1 का मान निकालते हैं। सो ये आपका कैसा है, सेमी इन्फिनिट वायर है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से है ना, सेमी इन्फिनिट वायर है। एंड सेमी इन्फिनिट वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है μ0/4π इंटू आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह है आपका r/2 ना। इसको देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ निकालना है तो दिस इज द a/2 एंड इट इज परपेंडिकुलर और दिस इज द इन्फिनिट वायर, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सेमी इन्फिनिट वायर का केस आप लोग जरूर देखिएगा पिछले वीडियो में, तभी समझ में आएगा ऐसा क्वेश्चन। इनटू साइन, देखिए दिस एंगल इज 90 डिग्री ना, सो 90 प्लस साइन 0 डिग्री। सो B1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका μ0/4π I बाय r/2 इंटू साइन 90 विच इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए कैसे है, सो 0 और कैसे क्या लिए 90। सो देखिए आपका इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, नहीं है, है यहाँ देखिए ये जो इसका पॉइंट तो एक ए वाला होना चाहिए था, लेकिन ये जो पॉइंट है ऐसे होना चाहिए था ना, दूसरा पॉइंट ये वाला हम लोग इसको यहाँ कॉन्साइड कर दिए थे। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल 0 होता नहीं होता, हो जाएगा, और इन्फिनिट है तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सो इसको मिटा देते हैं। सो साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका किधर आएगा, इधर था करंट, यहाँ पर राइट हैंड का थंब रखिए करंट के डायरेक्शन में और बेंड कीजिए, तो अब देखिएगा कि आपका एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वह कितना होता है, आई होता है ना। चलिए इसी प्रकार हम लोग B3 का मान लेते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस में जो आपका वायर है उसका मान आपका कितना है, तो सेम उसी प्रकार से ले लेंगे μ0/4π इंटू 2I/r। आप यहाँ पर देखिएगा तो आप जब 3D एनिमेशन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये आपका वाई एक्सिस में जा रहा है, बिकॉज ये आपका ऐसे बाहर की ओर निकल रहा है ना, इससे ऐसे है, तो करंट आपका इसमें है ना, यही ना डायरेक्शन है करंट का। एक सेकेंड, ये डाउनवर्ड है, एक मिनट फ्रेंड्स, अगर ई वायर आपका ऊपर की ओर ऐसे, एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं अगेन, चला गया फिगर और अब कोई चांस भी नहीं आने का, बिकॉज इट इज़ अ नॉट डिजिटल बोर्ड, शायद आप लोगों को पता होनी चाहिए थी।
अगर ई वायर आपका ऐसे बाहर निकला रहता ऊपर की ओर, तो आप देखते कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, सो आपका जी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस बार सेमी सर्कुलर के कारण निकाल लेते हैं। सेमी सर्कुलर के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वह होता है आपका μ0/4 पाई इंटू आई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज की रेडियस आपका कितना है a/2 इंटू पाई होता है। चलिए अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वह एक्स की ओर नज़र आएगी। किधर आएगी? एक्स की ओर। सो आप यहाँ से देख सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ के निकाल दीजिए तो आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके कारण आप एनिमेशन थोड़ा सा देखिएगा तो ये माइनस की ओर जाएगा। सो दिस विल बी द माइनस, हाँ माइनस जे। इफ ये जो क्वेश्चन है हम अगेन आप लोग को बताएंगे जब हम बोर्ड में स्टडी करवाएंगे ना, तब बिकॉज अभी किसी को भी क्वेश्चन समझ में हमको लगता है कि नहीं आया होगा, बिकॉज 3D एनिमेशन है ना, सो इसलिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 91 में आया हुआ है कि या वायर लूप कैरिंग या करंट आई इज प्लेस्ड इन XY प्लेन as shown in figure 3.27. The extremities M and end of the current loop subtended an angle 120 degree at the center P of the circular part of the loop. तो ए नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ या पार्टिकल with charge plus q and mass m is placed at the center P and the given velocity v along np, तो find its instantaneous acceleration, यानी इसका एक्सलेशन क्या होगा सो फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा तो एक आपका वायर ये हो गया और एक आपका स्ट्रेट वायर हो गया, है ना, यही ना है। चलिए ठीक है, अगर ये एंगल आपका 120 है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री एंड इट विल बी 60 डिग्री, कोई दिक्कत। सो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इसके कारण निकाल लेते हैं bm, कितना आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये है ना, सो चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिड्यूस करते हैं। ये है आपका वो, ये है आपका m, ये है आपका p, है ना, एंड दिस इज द रेडियस, सो इट विल बी ए, यानी कि mp का मान हो जाएगा a, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड 90 एंड दिस इज 30। सो हम लोग को निकालना OP का मान, सो चलिए ले लेते हैं साइन 30 डिग्री, तो अपॉन OP अपॉन ए, सो OP का मान आ जाएगा a एंड साइन 30 हाफ ना। सो आपका जो मान निकला वह कितना निकल गया a/2, यानी O से P की दूरी आपका a/2 आ गया, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 इंटू साइन φ1। φ1 का मान कितना है 60 डिग्री प्लस साइन φ2 एंड साइन φ2 का भी मान है आपका 60 डिग्री। सो आपका आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2i अपॉन a एंड साइन 60 √3/2 प्लस √3/2। सो आपका आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2i अपॉन a इंटू 2 √3 अपॉन 2। सो 2 से 2 आपका मर जाएगा, सो आएगा μ0/4 पाई इंटू 2 √3i अपॉन a, यानी कि जो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया वह कितना आया μ0/4 पाई इंटू 2 √3i अपॉन a। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? बिकॉज हम लोग इसे पढ़े हुए हैं और इसको यदि आप देखिएगा, एंड दिस इज द x एक्सिस एंड इट इज़ द y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस, ऐसे आपका बाहर की ओर निकलता, बाहर की ओर ऊपर की ओर जाती है ना। सो आप मैग्नेटिक फील्ड देखिए तो आप लोगों को फील होना चाहिए था कि नहीं, ये पॉजिटिव ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आप देखिएगा तो ऐसे है आपका वायर है, यहाँ पर आप राइट हैंड का थंब रखिए, फिर ऐसे बेंड कीजिएगा तो ये आपका अंदर की ओर जाएगा, मतलब कि आपका नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर जाएगा, सो हो जाएगा -k ना। चलिए अब फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं इस वायर के कारण कितना होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज द 1/3 पार्ट ऑफ दिस सर्कल ना, ऐसे देखिए
ऐसे होगा फिगर, एक सेकेंड। क्योंकि एक सर्कल आपका जो कंप्लीट एंगल है वह 360 बनाती है, सो दिस इज 120, दिस इज 120 एंड दिस इज 120। सो आप देख सकते हैं कि ये आपका करंट ऐसे है। सो आप देख सकते हैं कि सर्कल का 1/3 पार्ट है ना। सो वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर विच इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2i, सो 2 पाई आई अपॉन रेडियस, एंड सपोज रेडियस यहाँ पर ए दिया हुआ है। सो ये जो वायर है, इस वायर के कारण मान लेते हैं B2 आपका मैग्नेटिक फील्ड है। सो B2 का मान देखिए, ये जो आपका टोटल सर्कुलर वायर के कारण था, लेकिन सर्कुलर वायर का 1/3 पार्ट है ना। सो 1/3 कर दिए। सो आप देख सकते हैं कि जो आपका B2 आया वो आपका आ गया μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन 3 ये। और आप यहाँ से देखिए करंट का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। सो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब और बेंड कीजिएगा तो ये आपको फील होगा कि ये जो है यहाँ से आपका बाहर की ओर, यानी कि ऊपर जेड एक्सिस की ओर जा रहा है ना। सो दिस इज द पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर, सो प्लस की हो जाएगा। सो बी नेट निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल सिस्टम के कारण कितना आया। सो जोड़ देते हैं B1 प्लस B2, अगर इसको B1 ले लिए तब तो ये आ जाएगा आपका μ0/4 पाई इंटू 2√3i अपॉन ये इंटू माइनस के प्लस μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन 3 ये ना। सो चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसका टोटल निकाल लेते हैं। सो बी नेट इज इक्वल टू μ0/4 पाई दोनों में है, इसको थोड़ा अलग, μ0/4 पाई आपका दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ए और ए को भी कॉमन ले लेते हैं। सो चलिए 1/a भी आपको कॉमन ले लिए, इंटू आपका बच गया 2√3 और दोनों में आई भी है। सो आई भी कॉमन ले लिए और 2 को भी कॉमन लेते, दोनों में 2 है ना। सो 2 को भी, सो आपका आ गया √3 और प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के प्लस यहाँ पर आपका बच जाएगा पाई एंड यहाँ पर के था ना, सो के हो जाएगा। और यदि इसमें सभी चीज़ का वैल्यू पुट कीजिएगा, √3 का, पाई का और μ0/4 पाई का, तो और सॉल्व करने के बाद आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं सो बी नेट इज इक्वल टू μ0 ये, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसमें जब आप इस 4 पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा, अंडर रूट का वैल्यू पुट कीजिएगा और पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा, और ये तो 2 तो आपसे पहले दिया हुआ, आई तो है नहीं। सो ओवरऑल जो आएगा आपका आएगा -0.109 μ0 आई अपॉन ये इंटू के। इसको आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। सो बी नॉट इज इक्वल टू -0.109 μ0 आई अपॉन ये इंटू के। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा वेलोसिटी का कंपोनेंट, बिकॉज हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो पहले फोर्स भी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लगा देंगे। दिस इज द, आप देख सकते हैं कि आपका वेलोसिटी है भी, यदि आप लोग गौर कर रहे हैं तो दिस इज द वेलोसिटी v एंड इट इज़ द
60 degree and this is the another component y axis. So this will be v cos 60 degree and v sin 60 डिग्री आपका इधर हो जाएगा. सो टोटल जो v का मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा v cos 60 प्लस v sin 60 ना. एंड आप देख सकते हैं कि cos वाला आपका x कंपोनेंट में है, सो यूनिट वेक्टर इसका आ जाएगा i, और जो sin वाला है वो आपका y कंपोनेंट में है, सो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा j. यानी जो वेलोसिटीज़ की मान आपका आएगा वो आप देख लीजिए, यहाँ पर साइड में हम बगल में लिख लेते हैं. वो टोटल्स आएगी आपका v इज इक्वल टू v cos 60 डिग्री इन x एक्सिस प्लस v sin 60 डिग्री इन g एक्सिस. सो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा v इंटू cos 60 विच इज इक्वल टू हाफ i प्लस v sin 60 विच इज इक्वल टू 3/2 j है. सो आप यहाँ से v कॉमन ले लीजिए और हाफ कॉमन ले लीजिए तो आपका आएगा i प्लस √3j. इतना आएगा ना फ्रेंड्स. और यदि उसको भी नहीं लेते तो √2 को अंदर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं वेलोसिटी का कंपोनेंट निकल गया ना. वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी निकल गई, यानी कि वी नेट उसकी कितनी है, चार्ज पार्टिकल की वी नेट कितनी है आपकी है v/2 इंटू आई प्लस √3j. सो वी नो दैट कि मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू q इंटू वी क्रॉस b. सो आप देख सकते हैं v का मान कितना निकाले हैं, v/2 इंटू आई प्लस √3j क्रॉस b का मान कितना निकाले हैं 0.109 m0 i अपॉन ये इंटू के क्रॉस ना. इतना निकाले हुए हैं का बड़ा का सभी का अंडर रूट आ जाएगा. एक सेकंड फ्रेंड्स. चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं. तो दिस इज द k एंड इट इज़ द क्रॉस. सो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा q इंटू v/2 यहाँ है और दोनों सब में गुना. सबसे पहले जो जिसका काम है इसको बाहर ले लेते हैं, होल इक्वेशन यहाँ से बाहर ले लेते हैं. यानी v/2 इंटू 0.109 m0 इंटू i/a सबको बाहर ले लें तो आपका आ गया i प्लस √3j यूनिट वेक्टर है इंटू क्रॉस के ना. सो आप यहाँ से देखिए इतना आपका आ जाएगा. सो गुना कीजिए, सो आपका आ जाएगा i क्रॉस के प्लस √3j क्रॉस के. इतना आएगा या नहीं आएगा फ्रेंड्स. चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा फिर वेक्टर्स को याद कीजिए. इफ़ दिस इज i, दिस इज j एंड इट इज k, तो वी नो दैट कि i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i. बट इफ़ इधर चले एंटी क्लॉकवाइज तो j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k ना. सो j क्रॉस आप यहाँ देख सकते हैं क्लॉकवाइज में चलिए j क्रॉस k विच इज इक्वल टू i. सो दिस इक्वेशन विल बी i एंड i क्रॉस k मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंड दिस इक्वेशन विल बी माइनस j ना. सो आप यहाँ देख सकते हैं आपका मान आएगा q v/2 इंटू 0.109 m0 i अपॉन ये इंटू i क्रॉस k विच इज इक्वल टू माइनस j प्लस √3 एंड इट इज इक्वल टू i. सो आपका फोर्स का मान कितना निकल गया, इतना निकल गया ना फ्रेंड्स. और यदि एक्सेलरेशन निकालने तो वी नो दैट कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो F/a आ जाएगी ना. सो आप फोर्स का मान निकाले हैं, सॉरी F/m मास आपका दिया हुआ होगा क्वेश्चंस में. आप फिर मास नहीं दिया तो इसी तरह रहने दीजिएगा. a इज इक्वल टू F/m. ठीक है, F का मान पुट कर दीजिए. अगर वेक्टर फॉर्म में तो इसी तरह आ जाएगा. यदि इसका स्केलर फॉर्म लिखना है तो इसका इक्वेशन का मोड ले लीजिएगा. ठीक है फ्रेंड्स.
चलिए दिखाई देते हैं, वैसे वीडियो आज ज़्यादा लंबी हो गई है। चलिए फोर्स का मोड ले लेते हैं। तो ये सब जितना है इसको रहने दीजिए, इसका मोड लेने पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही आएगा सेम इसका मोड। तो g² का मोड 1 आ जाएगा, प्लस √3 का 3 आ गया, i का 1 हो गया, सो दिस इज √, सो विच इज इक्वल टू 2। यानी इस सब का f जो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जो टोटल थी इसका वैल्यू मान लेते हैं x, यानी कि 2x आ गया फोर्स और अपॉन मास, यही ना जो आपका फोर्स का मान निकलेगा अपन मास कर देंगे, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।